नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा चुका है और पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हवाले है। तालिबान ने 20 साल के अमेरिकी युद्ध में खुद की जीत का ऐलान कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की बदरी 313 फोर्स के लड़ाके पहुंच चुके हैं। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने दिखा दिया है कि वो वही करेगा जिसके लिए वो बदनाम है। पहले ही दिन एक अमेरिकी मददगार को उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी देने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव शुरू हो चुका है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप ये तस्वीर देखिए। अमेरिकी मददगार था ये शख्स जिसको हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दी गई और उसके बाद पूरे शहर में उसको घुमाया गया ताकि तालिबान का डर और खौफ पहले की तरह ही बना रहे। 313 फोर्स के हवाले काबुल एयरपोर्ट है, पूरी तरह से बदरी 313 फोर्स के हवाले हो चुका है। तालिबानी लड़ाके इस वक्त काबुल एयरपोर्ट, उसके आसपास पूरा का पूरा शहर, पूरा अफगानिस्तान, कुछ हिस्सों को अगर हम छोड़ दें, पंजशीर के इलाके को छोड़ दें, तो हर जगह तालिबान का तांडव शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये बताती हैं कि तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला है। यानी कि 20 साल पहले उसकी जिस तरह की मंशा थी, जो तांडव वो करता था, उसी तरह का तांडव आज 20 साल के बाद भी वो कर रहा है। जैसे ही अमेरिकी फोर्स की वापसी हुई, उसके बाद आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से जो एक शख्स को, जो कि अमेरिकी मददगार था, उसको उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दी गई और उसके बाद उसको मार दिया गया। पूरे के पूरे शहर में घुमाया गया है। इज़ातुल्लाह अहमदज़ई हमारे संवाददाता काबुल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इज़ातुल्लाह, उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम अमेरिकी फोर्स की वापसी के बाद बदलाव आएगा, बदला हुआ तालिबान दिखाई देगा, वो मुल्क को आगे ले जाने की बात करेगा, लेकिन यहां पर उसका तांडव एक बार फिर से काबुल में दिखाई दे रहा है। एक अमेरिकी मददगार उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दिया गया और उसके बाद पूरे के पूरे शहर में उसको घुमाया गया है। आपको मेरी आवाज मिल रही है इज़ातुल्लाह? आवाज आ रही है आपके? जी, अपनी बात पूरी करें। तालिबान के तांडव की तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से एक शख्स को फांसी देने का जो मामला सामने आया है, उस पर विस्तार से जानकारी दीजिए आप। उसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं है, मेरे साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक घंटे पहले जो मैं काबुल नेशनल एयरपोर्ट के अंदर था, उधर जो हालात थी, हालात नॉर्मल था, लेकिन जो उधर सम हेलीकॉप्टर खड़े थे, उन्होंने भी मैंने देख लिया है कि करीब 15-20 हेलीकॉप्टर थी, उन्हें उसकी भी शीशा टूट गया और कोई बात नहीं थी अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके बारे में मैं कोई मेरे अभी पास हालात कैसे हैं इज़ातुल्लाह? ठीक है, अभी स्थिति कैसी वहां पर बनी हुई है? क्योंकि अमेरिकी फोर्स की पूरी तरह से जो डेडलाइन थी, उसके 24 घंटे पहले ही वहां पर वापसी हो चुकी है। उसके बाद जश्न की तस्वीरें, गोलियां चलाई गई जमकर, जश्न मनाने के लिए भी हथियारों का सहारा लिया जा रहा है। उसके बारे में बताइए आप, अभी क्या स्थिति बनी हुई है काबुल में? जश्न के बारे में जो नाइट के 3 बजे थे, जो आम लोग थे बहुत डर गए। मैं भी डर गया, क्योंकि मैं कमरे में था, जो मैं फायरिंग की आवाज आ रही थी, मैं भी बहुत डर गया और बहुत सारे लोग जो आम लोग हैं वो भी डर गया, छोटे बच्चे और यानी ऑल डर गई थे उसके वजह से। और एयरपोर्ट के अंदर जो हालात था नॉर्मल थी, और एयरपोर्ट के बाहर भी कोई लोग खड़े थे, इसलिए वजह से कि वो जाना चाहता है अफगानिस्तान का, कोई निकलना चाहता है। लेकिन तालिबानों ने कहा है कि अंदर कोई फ्लाइट्स नहीं है और उसी की वजह से अंदर उन्हों की इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, अब सवाल यह है कि इन 20 सालों में अफगानिस्तान जहां पर खड़ा था वो बहुत आगे आ चुका है, लेकिन तालिबानी शासन, उसकी मानसिकता, उसकी क्रूरता अपनी जगह पर बनी हुई है। ऐसे में जो बार बार वो भरोसा देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये मुल्क की आवाम की जीत है, ये आजादी का जश्न है, लेकिन मुल्क की आवाम है कहां?
हर तरफ तालिबानी लड़ाके ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी हथियारों के बल पर जश्न मनाते हुए। लगातार इज़्ज़तुल्लाह हमारे साथ बने रहेंगे पूरे शो के दौरान, अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं जिसके जरिए आपको यह समझ में आएगा कि मौजूदा स्थिति अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में कैसी बन गई है। देखिए। अमेरिका ने 31 अगस्त की डेडलाइन से एक दिन पहले ही तालिबान के लिए अफगानिस्तान छोड़ दिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी पलायन को तालिबान ने भी बखूबी दुनिया को चिढ़ाने के लिए दिखाया। अमेरिका के जाते ही तालिबान का प्रवक्ता जैबुल्लाह मुजाहिद काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही पूरा काबुल एयरपोर्ट तालिबान की बदरी 313 के नियंत्रण में आ चुका था। तालिबान ने घोषणा कर दी है कि इस्लामिक राज्य अफगानिस्तान ने अमेरिका से युद्ध में जीत हासिल की है। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portions of military airport. Now they're taking over. अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान से मुंह छिपाकर गया ही नहीं है, बल्कि अपने पीछे तमाम साजो सामान छोड़ गया है, जिसका नियंत्रण अब तालिबान के पास होगा। काबुल एयरपोर्ट के भीतर अमेरिकी विमान और हेलीकॉप्टर खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक उन्हें किसी काम के लायक छोड़ा नहीं गया है। इनके अहम कलपुर्जे नष्ट कर दिए गए हैं, यानी ये तालिबान के लिए कबाड़ के सिवा कुछ भी नहीं है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर और हथियार भले ही तालिबान इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन बेआबरू होकर अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने ने अमेरिका की 20 साल की साख गिरा दी है। बोरिया बिस्तर समेटकर लौटने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक थे 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के मेजर जनरल क्रिस डोनाहम। तो दूसरी ओर अमेरिका के भागते ही तालिबान ने जश्न में फायरिंग की। 15 अगस्त को जिस तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया था, 31 अगस्त होते ही उसने उस कब्जे पर अमीर की मुहर भी लगवा ली। तालिबान राज कैसा होगा, उनकी करनी कथनी से अलग ही होगी। इसका ट्रेलर भी 31 अगस्त को आई तस्वीरों में दिख गया। एक अमेरिकी मददगार को कंधार के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर से लटकाकर मौत की सजा दी गई है। ये तस्वीरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अफगानी नागरिक मुस्कान हमारे साथ जुड़ेंगी, सामरिक मामलों की विशेषज्ञ मुरसल नूरजई हमारे साथ हैं जर्मनी से इस वक्त लाइव। साथ ही आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शाहीन मोहम्मदी, जो कि अफगान नागरिक हैं, वहां के पत्रकार भी रही हैं, अलग अलग पदों पर वहां पर काम किया है, लेकिन बीते 9 महीनों से आप हिंदुस्तान में। और हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन कौर भी, जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं। सबसे हम बातचीत की शुरुआत करें उसके पहले एक बार फिर से जरा काबुल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि 20 सालों तक अमेरिका ने जिस काबुल को अपने हाथ में लेकर रखा हुआ था, उसके जाने के बाद हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। कोई लोग नहीं आए हैं और उधर भी कम हम लोग करे हैं, इसलिए कि अगर कोई परवास हो जाएंगे, लेकिन तालिबानों का कहने पर अभी तक कोई परवास नहीं। नमस्कार, मैं अभी इसी वक्त काबुल जो नेशनल एयरपोर्ट है उसके मेन गेट्स के पास हूँ। इधर आप भी देखेंगे कि कोई लोग नहीं आए हैं और उधर भी कम हम लोग करे हैं, इसलिए कि अगर कोई परवास हो जाएंगे, लेकिन तालिबानों का कहने पर अभी तक कोई परवास नहीं। स्थितियां यकीनन परेशान करने वाली हैं। तालिबान इसे अफगानिस्तान के लोगों की जीत का जश्न बता रहा है। वो अलग अलग जगहों पर फायरिंग करके इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आम अफगानी है कहां? वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ज्यादातर लोग या तो अपने मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं या फिर अब उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर लगातार वो सोच रहे हैं। और इसी सवाल के साथ सबसे पहले शाहीन मोहम्मदी में आपके पास आते हुए, चूंकि जो हेलीकॉप्टर वाली तस्वीरें सामने आई हैं उस पर आप अपनी बात रखना चाहती थी, आप बताइए। तालिबान तो कह रहा था कि वो बदल गया है, वो सबको साथ में लेकर चलेगा, वो बदले की कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा विचलित करती हैं। शाहीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन मोहम्मदी, अफगानिस्तान से हूँ। आज जो ये हेलीकॉप्टर के बारे में जो ये वीडियोस पूरा यूट्यूब में, चैनलों में और पूरा दुनिया में फैल चुके हैं, वो इसलिए कि यही पाकिस्तान अपना बदला लेते हैं। वो बदला कैसे लेते हैं? जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ बुरा हो गया था,
वो इसलिए ये लोग बदला लेते, जैसे फिल्मों में होते, जैसे एक सिनेरियो बनते हैं, फिर उसकी बाद उसको प्ले करते हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर सब हो रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं? वो इसलिए कि जैसे उसामा बिन लादेन को 19-20 साल पहले उसके साथ इसी तरह बर्ताव हो गया था। अब वो जैसे उसकी बाई नंगरहार तक पहुंच गए, अमीन उल हक अल अमीन पहुंच गए। वो आने से पहले जैसे हीरो बन के आते हैं, उनकी आने से पहले ये अपना बाई बदला लेके ये पहुंचने वाले हैं। तालिबान तो कह रहा था कि हम बदल गए हैं, बदले की कोई कार्रवाई नहीं होगी, सबको साथ में लेकर चलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनके अधिकारों का हम ध्यान रखेंगे। आपको लग रहा है कि तालिबान बदला है जरा भी? अगर बदला है, पर न्यूज चैनल में लेडीज क्यों नहीं है? आजादी बयां क्यों नहीं है? लेडीज क्यों अपने दिल का बात नहीं कर सकते? लेडीज क्यों बाहर नहीं जा सकते? लेडीज का क्यों अपना दिल की बात नहीं बोल सकते? यहाँ लेडीज अफगानिस्तान में सब घरों में लेडीज तो लेडीज जेंट्स भी सब घरों में फंस चुके हैं। सब ऐसे हालात में जीते हैं जैसे लेडीज भी लेडीज है और जेंट्स भी लेडीज बन चुके हैं, सब घर में और फंसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अब कुछ अरसे के बाद ये पूरा अफगानिस्तान खाली हो जाते हैं। वो इसलिए कि किसी को भी पता नहीं है कि अगेन क्या होते, वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे पिछले लोग बैंक में था, वो अब घर में जो तालिबान है वो उनकी जगह पे आ गया है। सबसे पहले बैंक बंद है, उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब वहां पर हर तरह से स्थिति इतनी ज्यादा विकट हो गई है। चूंकि सीधे आपने पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़े किए हैं, इस वजह से शाहीन मैं सीधे आरजू काजमी का रुख करूंगी जो पाकिस्तान की पत्रकार हैं। आरजू, हम और आप तो इस वक्त खोलकर अपनी बातें कह सकते हैं, अपने अपने मुल्क के जरिए हमें वो स्वतंत्रता हासिल है, लेकिन शाहीन जैसी तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो वहां पर पत्रकार थी, लेकिन अब उनके अधिकारों को छीन लिया गया है और जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है वो सीधे पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बता रही हैं। आरजू काजमी जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हमेशा से तालिबान का साथ दिया और अभी भी सपोर्ट किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बदल गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तालिबान की सोच किसी तरह से भी बदली हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी भी हमारे टीवी पे भी जो लोग हमारे यहाँ से जर्नलिस्ट गए हुए अफगानिस्तान, वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई अभी लेडीज जो है ना वो मार्केट में नजर आ रही हैं और ना ही पहले की तरह होटल्स में या किसी जगह पे भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो ये तो यही बात बता रहा है कि तालिबान जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। और इसी तरह शाहिदा अफरीदी को तालिबान इतने पसंद क्यों आ रहे हैं मैडम? देखिए, यहाँ तो आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें तालिबान पसंद आ रहे हैं। यहाँ पे माइंडसेट ऐसा बन चुका है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी सोच तालिबानी है। और इसके लिए हम देख सकते हैं पिछले जितने इंसिडेंट पाकिस्तान में हुए हैं 2-3 वीक्स के अंदर, आप उसे चेक कर सकती हैं किस तरह से यहाँ पर लेडीज के साथ बिहेवियर किया जा रहा है। तो इस पे तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के भीतर आप खोलकर बताइए आरजू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान की सीमा तो अफगानिस्तान से सटती है और वहां पर तालिबान का जिस तरह से खौफ है, तालिबानी प्रवक्ता ने तो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तक बता दिया। और आप ये कह रही हैं कि दरअसल 60% से ज्यादा पाकिस्तानियों की सोच तालिबान जैसी है। बिल्कुल, देखिए ना आप, अभी जो लाहौर इंसिडेंट हुआ था मीनारे पाकिस्तान पे, जिस तरह से वो टिकटॉकर लड़की थी उसको तंग किया गया और 400 आदमियों ने उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद एक दूसरी टिकटॉकर लड़की थी, उसको गोली मारी गई 2-3 दिन पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर 1-2 मर्डर्स हुए हैं लड़कियों के, और नाम हमेशा उनको दिया जाता है कि वहां क्यों गई थी, क्या कर रही थी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि उन लोगों को बैन करते, उन लोगों के ऊपर सख्ती करते जिन्होंने इस तरह की हरकत की थी, ऊपर से टिकटॉक का लड़कियां या लड़कियां अगर कोई जाना चाहती और आप जैसी तमाम लड़कियों को पाकिस्तान में डर लगने लगा है? क्योंकि आप लोग खुलकर अपनी बातें कहती हैं, क्या वहां पर डर का माहौल बना दिया गया है कि वहां पर भी महिलाओं की स्थिति तालिबानी राज जैसी हो जाएगी जैसा अफगानिस्तान में चल रहा है? देखिए, अभी डर का माहौल बना नहीं है, लेकिन शायद बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह के हमने लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर देखा है कि कोई बाहर निकली हैं अगर लेडीज और उनको परेशान किया जा रहा है, चाहे वो रिक्शे में बैठी हो, चाहे वो पार्क में गई हो, तो शायद कोई इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को रोका जाए। शाजिया, पाकिस्तान में भी इस तरह की स्थिति बन गई है
और बहुत कम ऐसे लोग होंगे, पाकिस्तान की पत्रकार हैं आरजू काजमी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खोलकर इस तरह से अपनी बात कहते हो और कह रहे हो कि बिल्कुल तालिबानी सोच में पाकिस्तान तो हालांकि पहले से ही आतंक का राज वहां पर रहा है, अभी भी है, और हिंदुस्तान में क्या उसकी स्थिति रही है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खासतौर से जो आम पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी होने जा रही है जैसे अफगानिस्तान के नागरिकों का और वहां की महिलाओं का हो गया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी फिक्र की बात यही है चित्रा जी, सबसे पहले तो जो आपने तस्वीरें दिखाई जो हेलीकॉप्टर से बाकायदा जिस तरह से फांसी दी गई, दिल दहलाने वाली तस्वीर है वो, और बर्बरता की मुझे लगता है सीएमआई लांग दी गई है वहां पे, तो पता नहीं तालिबान किस तरह से बदला है। अगर ये है पैमाना बदलने का तो दुनिया देख सकती है। दूसरी बात, हमारी अफगानिस्तान से जो हमारी बहन थी उनको हम सलाम करते हैं, और बहुत आपका जो अफसोस और तकलीफ है हम समझ सकते हैं और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। दूसरी बात, आरजू जो हमारी दूसरी बहन है खुलकर अपनी बात को रख रही हैं, इनके लिए भी हम लोग फिक्रमंद हैं। और जब मैं हम कह रही हूँ तो मतलब हम सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरतों के लिए बोलते हैं, अपनी बहनों के लिए बोलते हैं, और हम सब लोग साथ हैं, और पूरी दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हैं। आरजू, और इंडिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके साथ हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग होंगे जो आपकी तरह बोलते होंगे लेकिन शायद इतनी हिम्मत नहीं होगी। तो मैं आपकी भी सेफ्टी के लिए, आपकी भी हिफाजत के लिए मैं दुआ करूंगी। देखिए ये होता है, अगर पॉलिटिकल माहौल ऐसा बन जाता है, और क्योंकि इमरान खान के पास शायद कोई रास्ता नहीं था कि वो तालिबान खानी बने, या एक पॉलिटिकल मजबूरी हो जाती है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स को आप देखिए या सामरिक रूप से अगर उसे देखें, कि आपको बस यही रास्ता सामने का नजर आता है। आप नेशन बिल्डिंग नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दी कोई की ही सियासत करते हैं। तो देखिए ये होता है कि आपके ही घर की जो औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो तकलीफ में होती हैं। ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक जो है ये प्राइस है, पे करना पड़ता है, और ये पे कर रहे हैं। और ये और इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे लगता नहीं है तालिबान बदला है, और इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे यहाँ से तालिबान अगर बदला होता शाजिया तो वैसी तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये तस्वीरें बहुत परेशान करती हैं। जब हेलीकॉप्टर से ऐसा होता है क्या कहीं पर, जब हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को लटका कर उसको फांसी दे दी जाती है और उसके बाद पूरे के पूरे शहर में उसको घुमाया जाता है, जो आम अफगानी हैं उनको भी डराने की कोशिश यहां पर तालिबान की ओर से की जा रही है। सीधे जर्मनी का रुख करेंगे। मुस्तल नूरजई हमारे साथ सामरिक मामलों की विशेषज्ञ वहां से जुड़ी हुई हैं। नूरजई, आप इन तस्वीरों पे क्या कहेंगी? बार बार अब तालिबान की ओर से कहा जा रहा था हम बदल गए हैं, हम विदेशी मुल्कों के तमाम लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, हम उनके राजनयिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो हमारे विरोधी रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तस्वीर कैसी सामने आई, हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दे दी गई और फिर पूरे शहर में उसको घुमाया गया। इस तरह की तस्वीरें राक्षसों की ओर से अंजाम दी जाती हैं, जैसा कि किस्से और कहानियों का हिस्सा हुआ करती थी। आज की इस तारीख में क्या इस तरह की तस्वीरों की हम कल्पना भी कर सकते हैं नूरजई? बहुत ही अफसोस की बात है कि जहाँ पे हम लोग डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं यहाँ वेस्ट में और बाकी कंट्रीज में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हर जगह में वहाँ पे ऐसे माहौल है, ऐसा माहौल है जहाँ पे एक इंसान को हेलीकॉप्टर के साथ लटका के घुमाया जा रहा है दहशत फैलाने के लिए। और ये प्रोविंसेस में, मेरे ख्याल से ये कंधार की तस्वीरें वीडियो है जो आप चला रहे हैं ना, कंधार में है ये। स्पेशली जो काबुल से थोड़ी दूर के एरियाज में, प्रोविंसेस वगैरह में, शहरों में ये लोग इसी वजह से ये स्टिल ऐसा माहौल है क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं काबुल के लोगों को कि अगर लोग तालिबान के खिलाफ उठेंगे तो उनका भी ये हाल होगा। इट्स एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ और इनडायरेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग फियर। लोगों के, जो शहर के लोग हैं, जो काबुल के लोग हैं, उनके अंदर फियर क्रिएट करने के लिए। सेकेंडली, इसका मेंटल एंड इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ रहा है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वही हम पे इतना ज्यादा पड़ रहा है। वो अफगानी जो या नॉन अफगानी जो बाहर रह रहे हैं, बाहर के ममालिक में, आप इमेजिन करिए वहाँ के बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, वहाँ की औरतों पे क्या असर पड़ रहा है, वहाँ की मेन पॉपुलेशन पे क्या असर, जो मेन पॉपुलेशन जो कि तालिबान सपोर्टेड नहीं है। जो ये लोग जश्न मना रहे थे कल रात को, और बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न न्यूज चैनल्स पे आया कि अफगानिस्तान इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री फ्रॉम यूएस। तो लेट मी करेक्ट ऑल दोज न्यूज चैनल्स एंड ऑल दोज पीपल जो कि ये समझते हैं कि ये विक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान है। दिस माइट बी द विक्ट्री ऑफ तालिबान, दिस इज नॉट द विक्ट्री ऑफ अफगान्स। ये अफगान की विक्ट्री नहीं है।
ये तालिबान यही बोल रहा है कि अफगानिस्तान के आम नागरिकों की ये जीत है और उसी जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह के बयान आ रहे हैं उसके प्रवक्ताओं की ओर से। बहुत गलत, बहुत गलत। तालिबान अगर ये विक्ट्री बना रही है तो ये दिस इज द विक्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, दिस इज द विक्ट्री ऑफ terrorism, this is the victory of those people who support terrorism। and मैं आपको एक अफगान होने के नाते मैं वो आवाज बनना चाहती हूँ जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अफगान जो कि दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, अफगानिस्तान में है, जो कि अपने घरों में डर के बैठे हुए हैं। आप यकीन करें कितने सारे लोग, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन से मेरी बात होती है, अफगान जो अभी घरों में, जिनके पास कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं है, जो कि अपने घरों में किस हालत में बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे मर्द, ऐसे इंसान जो अपने घरों में तालिबान से डर के बैठे हुए हैं और जिनको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, और तालिबान के डर से, क्योंकि रिसोर्सेज का तो स्कार्स चल रहा है, वहां पे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हॉस्पिटल्स में जो अभी अटैक हुआ उसके जो जख्मी लोग हैं वो पड़े हुए हैं, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेशनल एड्स कट चुकी हैं, यूएन पता नहीं क्या कर रही है। वहां पे स्कूल्स बंद है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अच्छा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज तो फिर बहुत बात की बात आ जाती है ना। वहां पे एक बेसिक जो ह्यूमन राइट, ह्यूमन बेसिक नीड्स जो होती हैं वही नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास खाना नहीं है। आज यकीन करें, आज यहाँ पे न्यूज में दिखा रहे थे कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सारी ब्लॉक हो चुकी हैं। तो आप वो लोग जो कि डिपेंडेंट थे अपने फैमिलीज के पैसे पे, जो कि बाहर से, अब्रॉड से उनको ट्रांसफर होता था, चाहे वो वेस्टर्न यूनियन हो या इंटरनेशनल बैंकिंग हो या कोई भी और सेक्टर हो, वो लोग दूर नहीं है मौत से। वो लोग बहुत जल्दी, उनके पास कुछ भी नहीं होगा खाने पीने को, उनके बच्चों के पास कुछ नहीं होगा खाने पीने को, और उनके बीमार बुजुर्ग माँ बाप जो घर में हैं। हम अफगानिस्तान में, हमारे एशियन कंट्रीज में जॉइंट फैमिलीज का एक बहुत ही नॉर्मल कल्चर है, जहाँ पे बूढ़े माँ बाप से लेके यंगेस्ट मैरिड कपल तक सब साथ रहते हैं। आप एक घर में क्या माहौल होता है, किस चीजों की जरूरत होती है, हम सबको पता है। तो आप इमेजिन करें कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के कटने की वजह से वहां पे रिसोर्सेज का कितना बड़ा स्कार्स आ चुका है। वहां पे खाने की प्राइसेस आज इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए, जो अगर खाना है भी उसके पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो एक माहौल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से मैं बात कर रही हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो लोग कह रहे थे कि तालिबान चेंज है, ये तालिबान 2.0 है, तो ओनली अफगान्स विल नो who Taliban's are because they have gone through it. Only जो लोग घर के अंदर रहते हैं ना उनको ज्यादा पता चलता है। बहुत जरूरी जो बातें हैं वो आप लोगों के मुंह से, क्योंकि ये आम अफगानी नागरिक भी हैं, इनकी बातों को सुनकर रूहें कांप जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आज वो मुल्क दहशतगर्दी के किस मुहाने पर जाकर खड़ा हो चुका है। ये महिलाएं जिनका हंसता खेलता परिवार, वहां पर पूरी आजादी, लेकिन अब अलग अलग मुल्कों में अपने ही परिवार से बिखर चुकी हैं। एक हंसता खेलता जो मुल्क था, अमेरिका ने उसका क्या हाल किया, और तालिबान अब उसको किस ओर लेकर जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सिमरन, सीधे आपका रुख करते हुए उसके बाद में शाज़िया फौरन आपके पास आऊंगी। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहती हूं किस हालात में आप वहां से निकली। अभी आपके अपने तमाम लोगों से वहां पर बातचीत होती होगी, परिस्थितियां बेहद भयावह हैं, और आज की जैसे तस्वीर सामने आई है इसकी तो कल्पना भी, क्योंकि तालिबान तो कह रहा था वो बदल गया, वो बदले की कार्रवाई नहीं करेगा, और हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी जा रही है। इन तस्वीरों पर क्या बोलेंगी सिमरन आप? जिस तरीके की तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से एक इंटरप्रेटर को लटकाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट कि तालिबान नहीं बदला है। अगर तालिबान एक बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छोड़िए, एक बेसिक ह्यूमैनिटी शो नहीं कर सकता, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एक औरत को उसका हक देगा। तालिबान ने पहले भी यही किया था, तालिबान अभी भी वही कर रहा है, तालिबान हमेशा वही करेगा जो वो हमेशा से करता आया है। ना वो कभी पहले उसने औरतों को राइट दिए हैं, ना उसने पहले कभी ह्यूमन राइट्स को कंसिडर किया है, ना उसने पहले कभी इंसानों को इंसान समझा है। औरतें तो आप छोड़ दीजिए, वो आदमियों के साथ ऐसे सलूक ऐसे बिहेव करे तो औरतों के साथ तो आप सोच नहीं सकती। औरतों को तो उनके घर से निकाला जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बंद किया जा रहा है केजेस में, उनके नाक काटी जा रही है, उनके कान काटे जा रहे हैं, उन्हें बेल्टों से मारा जा रहा है, उन्हें रेप किया जा रहा है। 15 साल की बच्चियों को उनके घर से जाके डोर टू डोर जाके उन्हें घसीटा जा रहा है, उनके घर से रात को जला दिया जा रहा है, पत्थर महिलाओं को जलाया जा अभी भी। यस, मतलब 20 साल पहले जो स्थिति थी वो व्हाटएवर दे आर शोइंग, व्हाटएवर वीडियो है उसका, महिला को जला दिया गया तालिबान की ओर से। जेंट्स को पहले आंत काट दिया जाता है एग्जैक्टली, और बाद में उसकी आंत ऑयल के अंदर घुसते हैं।
ये अभी का वीडियो है? अभी का वीडियो। आप बोल रही हैं कि एक शख्स का उसकी कलाई काट दी गई, ऊपर का हिस्सा पूरा, पूरी हथेली, और उसके बाद फिर उसको कड़ाही में डाल दिया गया। कढ़ाई में, एग्जैक्टली। ये आपके पास ऑथेंटिक वीडियो है, आप बोल रही हैं? अभी लाइव वीडियो दिखा रही है। नहीं, उसको हम, चूंकि हमें ब्लर करना पड़ेगा, हम इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो अपने आप में दहशतगर्दी के चरम को बताती हैं। कुछ ये वो लोग हैं जो आर्मी में, पुलिस में, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसका हाथ काट दिया जाएगा, बोलेगा उर्दू भाषा में, पाकिस्तानी भाषा में, पंजाबी भाषा में, जैसे पाकिस्तान का होते हैं, बलूची भाषा में, कि आप लोग इसी हाथों में रिवॉल्वर लेकर हमको मार दिया था, हम लोगों के सामने तुम लोग कैसे करते थे। फिर वही उंगली को लेकर, जैसे पैर में कोई फ्रूट होते, उसको लटकाकर, किसी का इतना हिम्मत नहीं है जो उसको उतार दे। उसका हाथ काटने के बाद ऑयल के अंदर घुस देते। फिर बाद में एक और वीडियो मेरे पास आई है लाइव, जैसे बकरे की तरह आर्मी और पुलिस को उनका सरों में काट के ऐसे बकरे की तरह अल्लाह अकबर कहते ये अंग्रेज लोग। कल्पना करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबका वीडियो सबूत है मेरे पास। खेलता मुल्क अमेरिका की वापसी के बाद किस तरह से दम तोड़ रहा है, वहां के आम नागरिकों के अधिकार को किस तरह से कुचल दिया गया है। वहां के आम नागरिक अब सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही हैं। तमाम अफगानी नागरिक हमारे साथ बैठे हुए, ये महिलाएं, और ये पेशकश हम इसलिए लेकर आए हैं, इन महिलाओं के जरिए तालिबान की क्रूरता की पूरी कहानी को देखिए, समझिए और इस बात को सोचिए कि आगे का भविष्य और तमाम दूसरे मुल्कों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान किस तरह से अपना तांडव दिखा रहा है, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें साफ साफ हेलीकॉप्टर से, आप जरा सोचिए, अमेरिका की ओर से तकरीबन 9 लाख हथियार छोड़कर गए हैं। 9 लाख हथियार और सैनिक साजो सामान अफगान में छोड़ गया है अमेरिका। हथियारों का जखीरा, स्वचालित राइफल्स की पूरी खेप, चिनूक हेलीकॉप्टर, तमाम चीजें। उसके बाद इन अफगानियों के हाथों में वो चीज आ चुकी है जो हेलीकॉप्टर से एक अपने विरोधी को लटकाकर फांसी दे देते हैं और पूरे के पूरे शहर में उसको घुमाते हैं ताकि डर और दहशत को कायम किया जा सके। तालिबान का क्रूर शासन कैसे शुरू हो चुका है, हमारे साथ जो अफगानी महिलाएं मौजूद हैं वो एक एक करके पूरी कहानी, एक बार फिर से सिमरन मैं आपके पास आते हुए, उसके बाद शाज़िब मैं लौटूंगी आपके पास। सिमरन, आप बताइए, 4 दिनों के पहले आपने कहा कि आपकी किसी रिश्तेदार से बातचीत हुई है, उन्होंने वहां के तांडव की पूरी कहानी बयां की है, क्या है स्पष्ट तौर पर बताइए कि अभी हालात वहां पर कितने ज्यादा परेशान करने वाले हैं और कितना अंधेरा छा चुका है इस वक्त अफगानिस्तान में? जी, हालात अफगानिस्तान में इस वक्त दिल दहलाने वाले हैं। आप अफगानिस्तान की अगर हम बात करें औरतों की, तो मैं 4 दिन पहले अपने ही रिलेटिव से बात करी थी और उन्होंने बोला कि डोर टू डोर जाकर लड़कियों को घसीटा जा रहा है, उनके घर से निकाला जा रहा है और उनका रेप किया जा रहा है। कईयों जो रिवोल्ट कर रही हैं, जो रेजिस्ट कर रही हैं, उनका मर्डर किया जा रहा है। कोई कंसिडरेशन नहीं है वुमेन राइट्स की, कोई कंसिडरेशन नहीं है रिस्पेक्ट की, लिबर्टी और फ्रीडम तो बहुत दूर की बात। ये औरतों को इंसान नहीं समझते, इन्होंने औरतों को एक कमोडिटी भी क्या, जानवर समझ कर रखा हुआ है। इनके लिए औरतें इट्स लाइक जस्ट फॉर देयर सेक्सुअल अपीजमेंट एंड फॉर देयर सेक्सुअल अब्यूज, दैट्स इट। औरतों को उनके घर से निकाला जाता है, 15-15 साल की छोटी बच्चियों को उनके घर से किडनैप किया जा रहा है। 4 दिन पहले आपके रिलेटिव से बातचीत हुई है, उन्होंने ये बातें बताई हैं कि ये सब कुछ अभी हाल की बात है। ये हाल की बात है, लेकिन तालिबान तो प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, वो अब बिल्कुल बदल चुका है, वो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, महिलाओं को हम साथ में लेकर चलेंगे। अब वो इंसानों, सब कुछ गलत है, वो सब गलत है। वो इंसानों को साथ में नहीं लेकर जा पा रहे हैं, वो खुद इंसान नहीं है, वो जाहिल जानवर हैं, उन्हें ह्यूमन राइट्स का आइडिया नहीं है। वो वुमेन राइट्स का क्या आइडिया होगा उन्हें? वो एक आदमी को हेलीकॉप्टर से लटका सकते हैं और वो लोगों को सरेआम मार सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या हमने आज अभी नहीं देखे कि तालिबानों ने क्या हालात अफगानिस्तान में कि लोगों को किस तरीके से मारा है, किस तरीके से भूखमरी से लोग मरे, किस तरीके से लोगों को शूट किया है। और शाहीन, आपके पास तो लगातार वहां की वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके लोकल लोग हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं, और किस तरह, चूंकि अभी हम लाइव उसको नहीं दिखा सकते क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें होंगी, लेकिन आप जरा बताइए कि वहां की क्रूरता की पराकाष्ठा की किस तरह की तस्वीरें आपके पास है? ये कुछ दिन पहले का बात है, जैसे काबुल ये लोग अभी तक नहीं, उस वक्त तक नहीं पहुंच गए थे। ये उस समय का है, जैसे विलायतों का, जैसे हम लोग कहते हेलत, जैसे ये लोग गजनी में, जैसे कंदाहार में, जैसे इराक में और मज़ार शरीफ में पहुंच गया था। जो आर्मी और पुलिस वाले थे, उनको ओनली
आत के आत बकरे की तरह उनको ज़बह करके, अभी मैं वीडियो है मेरे पास लाइव, उनको ज़बह करके ऐसे गिरा देते थे कि यही आतों के साथ आप लोग रिवॉल्वर चलाया और हमको मार दिया था, और हम लोगों के सामने तुम लोग, मतलब जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी, चुन चुन कर उनको ढूंढा जा रहा है और उनसे बदला लिया जा रहा है। नहीं, जिस टाइम ये लोग पहुंच गए, यानी पकड़ लिया गया, जिस जगह को इन्होंने कब्जा किया, लाइव जो उनके साथ लड़ते थे, जो ऑफिस में, जैसे आर्मी के ऑफिस, पुलिस ऑफिस में गया, जो पुलिस का कपड़े उनकी बदन में थे, उनको लेके बकरे की तरह ज़बह करते थे। और वीडियो मेरे पास है, और कहते थे अल्लाह अकबर, इनको जानवर समझकर ज़बह किया था। और ऐसे लगते थे जैसे 100-200 लोग एक साथ 100-200 लोग एक साथ। वीडियो लाइव है मेरे पास। आप जरा सोच सकते हैं एक मुल्क के भीतर क्या कुछ हो रहा है। शाजिया, आप कुछ बोलना चाह रही हैं इनकी बातों पर? जी चित्रा जी, मैं बहुत देर से 2-3 बात कहना चाह रही। देखिए, करते हैं और अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो अल्लाह अकबर, अब मतलब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और ये इनको तो कहना, इनके लिए तो इब्लीस यानी कि शैतानी सब कुछ है। अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन 3 चीजें कहना चाहती हूँ, बस बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका मैं चित्रा जी। देखिए, आप कितनी परेशान थी, और जिम्मेदार आप और आपका चैनल है कि आप तस्वीरें ऐसे दिखा भी नहीं पा सकती हैं। जो नाटकीय रूपांतरण होते हैं, जो फिक्शन भी होता है, उसमें भी हम ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाते। लेकिन ये लोग बाकायदा एक आदमी को लटकाकर, मेरी बात सुने, वो इसलिए अल्लाह अकबर कहते हैं कि हमारा दीन और धर्म इस्लामियत को बदनाम करे, और हमको जानवर समझा कर, जैसे वो जो मुस्लिम है वो कहते अपने आप को मुस्लिम, और हमको कहते जो अमेरिकन या जो जॉब करने वाले थे, जो पिछले नेताओं के साथ थे, वो उनको मजाक उड़ा के ऐसे बोलते हैं, समझते हैं, वो अपने आप को मुस्लिम दिखाते हैं। जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि ये इब्लीसी उनकी सोच है। इनको तो कहना चाहिए शैतानो अकबर, क्योंकि वो शैतान की चाल पे दूसरा शैतानी वाली बात, एक और शैतानी वाली बात, जैसे ये लोग लाहौर में कुछ दिन पहले लीडीज के साथ बर्ताव किया, उसका कपड़े निकाल दिया और सड़क में, और ये हेलीकॉप्टर में, ये सब इनका अपना है, ये इनका नया चैनल, नया चाल है। वो इसलिए कि लोगों को दिखा रही है कि ये पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, पर वो जो एक ड्रामा था, जैसे लीजिए को खुले आम कपड़ा पाड़ दिया, वो अपना लोग था। वो आप कह रहे हैं कि तालिबान जो कुछ अफगानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान उसको पूरा सपोर्ट दे रहा है। मेरे पास वीडियो है जो बलूची बात करते हैं, उर्दू बात करते हैं, और ये शाजिया हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो ये पड़ोस पे रहा, पीओके भी अगर हिंदुस्तान के कब्जे में होता तो फिर अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी होता, लेकिन अभी तो उसकी कुछ दूरी है, लेकिन ये तो हिंदुस्तान के लिहाज से भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये साइकोलॉजिकली और इमोशनली हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते टीवी पर, और वहां पे बाकायदा लोगों के दिमाग पर क्या गुजर रहा होगा। ये जो साइकोलॉजिकल टेररिज्म है, नफ्सियाती दहशतगर्दी जो चल रही है, ये आप सोचिए। दूसरी जरूरी बात, पूरी दुनिया देख रही है क्या पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान क्या हाल कर रहा है ह्यूमन राइट्स के। ये तो आप जानवर भी नहीं कह सकती, क्योंकि जानवर भी नहीं, ये जानवर को भी मतलब जलील कर रहे हैं ये लोग। अगर उनको आप जानवर कहेंगी, जानवर भी जलालत नहीं करेगा जो ये लोग कर रहे हैं। यही तो बात है ना कि इतने सारे बड़े बड़े संगठन है, अरबों रुपए जिनके ऊपर हर साल खर्च किए जाते हैं, जब इस तरह से अफगानिस्तान के आम नागरिकों का क्या हाल हो रहा है सब कुछ सामने है, उसके बावजूद दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका तो जा चुका है, तमाम दूसरे लोग भी सिर्फ आलोचना करके, यूएन की ओर से भी सिर्फ कहा गया है कि अपनी धरती का इस्तेमाल मत कीजिए आतंकवादी वारदातों के लिए, लेकिन उसकी रोकेगा कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे आपका रुख करते हुए आरजू काज़मी, चूंकि आप जैसे लोग पाकिस्तान से भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम है, और आज तो आप टेलीविजन चैनल पर अपनी बातें खोलकर बता पा रही हैं। ईरान को बैन किया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, कोरिया को डाला गया है, पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला जा रहा है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। कैंप है पाकिस्तान में, वजीरिस्तान में और क्वेटा में, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कैंप है आतंकवादियों के, और वहीं से बढ़ावा मिलता है हर एक चीज को, लेकिन पाकिस्तान लगाम क्यों नहीं लगाता है इस पर? देखिए, पाकिस्तान में ये माइंडसेट आज का नहीं है। इमरान खान साहब को तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, ये तो पिछले 30-40 साल का है जो हम लोग भुगत रहे हैं। ये तो जब ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी उस टाइम से ये माइंडसेट यहाँ पे बनाया गया है, और अभी कुछ ही महीने पहले पंजाब टेक्स्ट बुक में जो है मलाला यूसुफजई की पिक्चर प्रिंट की गई थी बताने के लिए नेशनल हीरोज के साथ, तो इतना हंगामा मचाया गया कि वो टेक्स्ट बुक्स उठानी पड़ी गवर्नमेंट को, वो हटा दिए उन्होंने, इतने ज्यादा प्रेशराइज हुए हैं। ये दूर क्या जाऊं मैं, कल आपके यहाँ
अपना इवेंट था ना, वो एक आप लोग फेस्टिवल मना रहे थे, जन्माष्टमी, मेरा बिल्कुल, मैंने उसकी पोस्ट ट्विटर पे लगाई है, तो मुझे इनबॉक्स लोगों ने बुरा भला कहा है कि आप जो है वो इस तरह की पोस्ट लगा रही हैं और आप इस्लाम से बाहर हो गई हैं, आप जो है काफिरों के साथ हो गई हैं, और पता नहीं क्या कुछ, मुझे सिर्फ कल की बात बता रही हूं मैं। तो ये तो माइंडसेट है यहाँ पे। तो फिर इस माइंडसेट का इलाज क्या है? सवाल ये है ना, क्योंकि आप जैसी आधी आबादी पाकिस्तान में, अगर उनको भी पूरी तरह से सिर से लेकर पैर तक कह दिया जाए कि हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, आप उसको ढक कर रखो, टेलीविजन चैनल से हटा दिया जाए, सबके अधिकार छीन लिए जाए, महिलाओं को घरों के भीतर कैद कर दिया जाए, और अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति है, पाकिस्तान बहुत दूर है नहीं, और आपने कहा कि 60% से ज्यादा लोगों की मानसिकता भी वही है, तो ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? इलाज सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों को फौरन बंद करना होगा, जहाँ पे ये बच्चों के जहनों में जहर भरते हैं, और वहीं से चाहे वो बुरे इंसान बन के निकलें या दहशतगर्द बन के निकलेंगे, मदरसे जब तक कंट्रोल नहीं होंगे, जहाँ पे फंडिंग भी की जाती है, हर तरह की सपोर्ट दी जाती है, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। क्योंकि लेकिन ऐसा करेगा कौन? अगर इरफान खान ये कहते हैं, वहां का क्रिकेटर शाहिद आफरीदी इतना बड़ा पूर्व क्रिकेटर, उसकी ओर से कहा जाता है वो वेलकम करता है इस तरह के तालिबानियों का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि भैया इन्होंने तो जंजीरों को तोड़कर आजादी पाई है, तो फिर वहां की ये जो नफरती सोच वहां पर उपज रही है, उसका इलाज क्या है? मैं आऊंगी, लेकिन एक बार नूरजई का रुख करते हुए, नूरजई सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़े बड़े संगठन वैश्विक तौर पर बने हुए हैं, कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर मानवाधिकार उल्लंघन होगा तो तुरंत लोग आ जाएंगे, उसको रोका जाएगा, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठठक सा गया है, कोई भी नहीं यहां पर जो आकर अफगानिस्तान को, वहां के आम नागरिकों को संभाले। भविष्य क्या नजर आ रहा है इस देश का आपको? वेल, फ्यूचर तो मुझे काफी डार्क नजर आ रहा है। मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग होप रखना चाहते हैं, मैं होपलेस नहीं साउंड करना चाहती, लेकिन हकीकत को फेस करना बहुत जरूरी है। उम्मीद अच्छी चीज होती है, लेकिन हकीकत उससे ज्यादा अच्छी होती है। तो हकीकत तो यही हमें बता रही है कि जिस तरह का इस टाइम माहौल चल रहा है, अभी अफगानिस्तान को उन्होंने जो लास्ट 20 इयर्स में जो प्रोग्रेस हुआ था, जो वहाँ पे जेंट्स, फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, सबको एक पाथ मिला था एजुकेशन का, आगे बढ़ने का, अपने आप को एक स्टैब्लिश फ्यूचर देने का, वो बहुत ही वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, वो डूब चुका है, तालिबान के आने के साथ वो डूब गया है, क्योंकि अब तालिबान को समेटना और निकालना इट्स काइंड ऑफ लाइक इम्पॉसिबल। तालिबान तो लेकिन 75 से 80 हजार ही है नूरजई, लेकिन उन साढ़े 3 करोड़ लोगों का क्या होगा जो आम अफगानी नागरिक हैं? चित्रा, मी एंड यू, हमें सिर्फ 75 नजर आ रहे हैं, 75,000। ये वो सिर्फ 75,000 नहीं है जो सिर्फ हमें और आपको नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको कंट्री बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, रिसोर्स बोलो, इनको फंडिंग्स मिलती है, इनको पुश किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, मैं आर्मी या जनरल या ब्रिगेडियर्स जिन्होंने ऑन साइड वॉर में हिस्सा लिया है, और मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने इतना पैसा खर्च किया ह्यूमैनिटी के उस पे टॉपिक पे, ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, चाइल्ड राइट्स पे, आपने अगर वो पैसा इस टेक्नोलॉजी पे खर्च किया होता कि आप टेररिस्ट को, तालिबान को चुन चुन के निकाल के मारते, तो आज हमारी जो गंदी जड़ें हैं अफगानिस्तान में, जहां से भी आ रही है वो जो तालिबान की जड़ें हैं, उसको खत्म करते तो उसमें ज्यादा फायदा होता और आज अफगानिस्तान कहीं और पहुंच रहा होता। लेकिन उनके आंसर्स आपको पता है क्या आते हैं? उनके आंसर्स ये आते हैं, ये टास्क तो हमें मिला नहीं था करने को। बिल्कुल। डू यू सी द आंसर? पॉलिटिकली एक क्वेश्चन का आंसर किया जाता है कि भाई ये तो हमारा टास्क ही नहीं था करने को, तो हम कैसे करते? तो ये जो पूरा स्ट्रेटेजाइज किया गया था, ये जो वॉर स्ट्रेटेजाइज किया गया था, इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा है, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत सारे बॉर्डर्स शेयर करती है, और अगर अफगानिस्तान में जो मिनरल्स और जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो यूटिलाइज होके उसके लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बॉर्डर्स स्ट्रांग होगी, तो उसमें बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द एक्सट्रीमिस्ट इन पाकिस्तान, उनका नुकसान होगा।
और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं लेकिन उसका उसके नुकसान बावजूद होगा। समझने के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क और उसके हुक्मरान तैयार क्यों नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहीं से हिंदुस्तान के लिए भी चैलेंज शुरू हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, एक हंसता खेलता मुल्क, 15 अगस्त के पहले की तस्वीरें और आज की तस्वीरें, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दी जाती है, पूरे शहर में उसका नुमाया किया जाता है और उसके जरिए संदेश तालिबान ये देता है कि देखो, जो इसका हश्र किया, अगर हमारे खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसका यही अंजाम होगा। ऐसे में अब 3.5 करोड़ से ज्यादा अफगानियों का क्या, उनकी जिंदगी कहां पर जाकर खत्म होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।